हेलो एवरीवन। मैं हूं शुभम। आप सबको स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल पृथ्वी पर। तो आज का ये वीडियो है कि अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल है जो कि बहुत दिन से आपने उस पर कोई वीडियो नहीं डाला है और उसके कारण वो चैनल आपका फ्रीज हो गया है, आज के टाइम पे उस पर कोई व्यूज़ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप उसे अनफ्रीज कैसे कर सकते हैं। सबसे बेस्ट और बेटर तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इसके साथ साथ अगर आपका कोई चैनल है जो कि आपने अभी नया ओपन किया है, उस पर व्यूज़ नहीं आ रहा है, तो उस पर व्यूज़ लाने के क्या तरीके हैं, कैसे आपका व्यूज़ आना शुरू हो जाएगा। तो ये सब कुछ पॉसिबल है गूगल एडसेंस के थ्रू। गूगल एड्स के थ्रू आप अपने चैनल को डिफ्रीज करवा सकते हैं, साथ ही साथ नए चैनल पे व्यूज़ भी ला सकते हैं। इसमें ये है कि अगर आप गूगल एडसेंस के थ्रू अगर आप व्यूज़ ले आ रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा पैसा आपको तो खर्च करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपका चैनल फ्रीज हो गया, व्यूज़ बिल्कुल नहीं आ रहे, एक दो व्यूज़ तीन व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वही तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो के लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप गूगल एडसेंस के थ्रू अपना वीडियो प्रमोट कर रहे हैं तो उससे क्या चीज़ें आपको प्रॉफिट्स हैं, क्या लॉस। अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि आप अपने किसी भी यूट्यूब वीडियो पे एड्स कैसे लगा सकते हैं, गूगल एड कैसे लगा सकते हैं, उसके साथ साथ अपने वीडियो को प्रमोट कैसे कर सकते हैं, अच्छे खासे सब्सक्राइबर कैसे पा सकते हैं और अच्छे खासे व्यूज़ कैसे पा सकते हैं, राइट। तो आइए ले चलते हैं आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। ऑलराइट। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने सबसे पहले अपने लैपटॉप में अपना Y2 स्टूडियो ओपन कर लिया। यूट्यूब स्टूडियो आपको सबसे पहले ओपन कर लेना है, ठीक है। जैसे आप ओपन करते हैं आपको यहाँ पे सबसे पहले डैशबोर्ड का ऑप्शन दिखेगा, उसके बाद आपको कंटेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटेंट पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, सारे वीडियोस जो आपने यहाँ पे डाले हुए हैं वो आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जैसे सपोज दैट मैंने ये दूसरा वीडियो मेरा है यूट्यूब शॉर्ट्स कैसे अपलोड करें, आप देख पा रहे होंगे। अगर हमें इस पे एडसेंस लगाना है, गूगल एड्स लगाना है, तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले ये जो थ्री डॉट का ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन का, ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको प्रमोट का ऑप्शन दिख जाएगा, राइट। प्रमोट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रमोट पे क्लिक कर देंगे गूगल एडसेंस का पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आपसे दो चीजें पूछ रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। पहला तो ये है कि आपके पास कोई अकाउंट है गूगल एडसेंस का या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो न्यू गूगल एड्स अकाउंट कर दीजिए, अगर आपके पास है तो स्विच गूगल। न्यू गूगल एड्स अकाउंट पे करते हैं तो कोई कुछ एक्स्ट्रा प्रोसेस नहीं है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे एक कंफर्मेशन मांगेगा, डायरेक्टली आपको रीडायरेक्ट कर देगा गूगल एडसेंस के पेज पे। तो हालांकि हमारा बना हुआ है तो हम आपको दोनों चीज़ें दिखाते हैं, ठीक है। जैसे सपोजेट कोई नया यूजर है, उसे जानना है कैसे होना है, तो सबसे पहले न्यू गूगल एड्स अकाउंट पे हमने क्लिक कर दिया। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आ जाएगा कि व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, कि आप फोकस क्या कर रहे हैं। ड्राइव वीडियो ऑन ट्रैफिक वेबसाइट, ड्राइव वीडियो एंड एंगेजमेंट विथ योर चैनल। मतलब आप किसी वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहते हैं या फिर कोई आपका वीडियो है तो उस पर आप एंगेजमेंट चाहते हैं, ठीक है। तो पहला वाला जो वीडियो जो ऑप्शन है, अगर आपने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जैसे कोई एड आप लैपटॉप के स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, वहां पे आपको देख रहे हैं एक स्किप एड, जैसे आपका एड चलता रहता है आप देखते होंगे कि स्किप करने का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो ये उस टाइप का होगा कि आपका ऐड चलने लगेगा, ठीक है, किसी के वीडियो पे, और वहां पे कोई चाहे तो स्किप कर सकता है। अगर आपने दूसरे पे क्लिक कर दिया, ठीक है, तो आप देखते होंगे जैसे किसी का वीडियो चल रहा है, ठीक है, वीडियो के नीचे एक अलग से ऐड चलता रहता है। जैसे देखिए ये राइट साइड में आप देख पा रहे होंगे जहाँ पे मेरा कर्सर है, यूट्यूब शॉर्ट्स कैसे अपलोड करें, यहाँ पे आप देख रहे हैं इस टाइप का आपका ऐड चलता रहेगा। तो हमारे ख्याल से ये ज़्यादा बेटर होता है, जैसा कि हमें पता है। उससे क्या होता है कि अगला डिस्टर्ब भी नहीं होता है, और अगर उसकी ज़रूरत की चीज़ें हैं तो वो ओपन कर भी लेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने इस पर क्लिक कर दिया। अब आपको ले आते हैं लेफ्ट साइड में, आप देख पा रहे होंगे जो आपने वीडियो पे थ्री पॉइंट पे क्लिक किया था, ऑप्शन पे क्लिक किया था, ये यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे आप कोई थंबनेल अपने से अपलोड करना चाहते हैं कि जो आपके वीडियो पे लगा है वही, तो हमने जो वीडियो पे लगा है वही हमने कर दिया। अब यहाँ पे तीन चीजें मेंशन करने के लिए आता है। पहला तो हेडलाइन। हेडलाइन में क्या होता है कि जो भी आपके वीडियो का प्रमोशनल पॉइंट होगा कि लोग क्या देखें सबसे पहले, ठीक है, आपको उसमें एंटर करना है। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देना है। डिस्क्रिप्शन मान लीजिए हम लिख देते हैं यूट्यूब शॉर्ट्स कैसे अपलोड करें। तो जो मेरा पहला इसमें लिखा हुआ है मैं एज इट इज़ उसको जो है यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ से मैंने इसे पेस्ट कर दिया, ठीक है। वही मैंने तीसरे में भी पेस्ट कर दिया। हालांकि आप इसे अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग करने के अपने अलग बेनिफिट होते हैं, तो आप यहाँ से इसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ देखिए एरर मैसेज आ रहा है, एडिट योर एड सो दैट इट कंप्लाइज गूगल एड्स पॉलिसी रिक्वेस्ट। अच्छा, गूगल का कहना होता है कि जो आप
हेडलाइन वगैरह लिखते हैं उसमें कुछ चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अभी यहाँ पे देखिए, ये आपका दो, मैंने जैसे दो पार्ट को अलग करना है तो उसमें क्या है कि दो लाइनिंग मैंने क्लियर कर दी, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए, डैश नहीं होना चाहिए, एंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या होती है ना, कॉमन होता है, लगभग हर एक की वीडियो में पड़ जाती है। अगर गूगल एडसेंस इस पे फोकस करने लगेगा तो उसे प्रॉब्लम हो जाएगी रन करने के लिए। मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को दिखाएगा तब भी उसके साथ साथ दूसरे का वीडियो वहाँ पे शो करता रहेगा, तो उसे अपने ऐड पे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो एडसेंस बोलता है कि इस चीज़ को आप यहाँ से हटा दीजिए, जो दो चीज़ों को यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, ठीक है। जो आपने लाइनिंग वगैरह बना के रखी है, अगर आपने एंड वगैरह लिखा है तो उसे आप कर दीजिए। और कोशिश करिए कि ये जो आप दीजिए ना 100 आपका वर्ड्स का है, आप इससे कम ही थोड़ा सा दीजिए, जो इंपॉर्टेंट हो बस उतना आप कर दीजिए। यहाँ पे करिए, करने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिए। जैसे आप नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कंट्री सिलेक्शन के लिए दिया है। यहाँ पे आप जो भी कंट्री का करने चाहें, ऐड योर लोकेशन पे क्लिक करके कंट्री सेलेक्ट कर दीजिए। हालांकि हमें इंडिया करना था तो हमने यहाँ पे इंडिया कर दिया, राइट। तो इंडिया जैसे आप करते हैं, अब यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन आ जाता है। आप इंग्लिश लैंग्वेज वालों को दिखाना चाहते हैं वीडियो कि हिंदी लैंग्वेज वालों को, क्योंकि हमारे ऑडियंस मैक्सिमम हिंदी हैं, तो हम यहाँ पे जो है सिलेक्शन कर दिए यहाँ पे हिंदी का, राइट। आप देख पा रहे होंगे हिंदी आपने कर दिया, और मैं यहाँ से इंग्लिश को हटा दे रहा हूँ। जैसे आपने हिंदी पे क्लिक कर दिया, अब इनका कहना क्या है, राइट साइड में आपको दिखाते हैं एस्टिमेटेड वीकली परफॉर्मेंस, आपको 130K से 320K तक आपको व्यूज मिल सकता है, ठीक है। और 7-10 इसमें इनका कहना है ये इम्प्रेशन है, मतलब कि 1,30,000 से 3,20,000 लोगों के पास ये आपका इम्प्रेशन भेज देंगे। व्यूज कितने आएंगे, लगभग करीब 7,500 से 7.8K से लेके आपका 17K तक आपके व्यूज आ सकते हैं इसमें, ठीक है, अगर आप लगाते हैं। एस्टिमेटेड इसका चार्ज कितना होगा पर व्यू का, मतलब कि हर एक व्यू का जो चार्ज होगा वो आपका करीब 13 पैसा से लेके 55 पैसा तक, मतलब 13 पैसे से लेके आपका 0.55 पैसे तक आपका पर वीडियो पे चार्ज होगा। ये ऐसा नहीं होगा कि किसी को दिखा तब भी आपका चार्ज होगा, ये इंप्रेशन पे नहीं ले रहा है। जितने लोग उस वीडियो पे क्लिक करेंगे, आपकी वीडियो पे क्लिक करेंगे, उतनी आपकी कॉस्टिंग कटेगी। अगर आपकी वीडियो पे क्लिक नहीं हो रहा, बस लोगों को दिख रहा है, लोग क्लिक नहीं कर रहे हैं, तो आपका चार्ज यहाँ से नहीं कटेगा। आपने यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे सिलेक्शन देता है कि आपके वीडियो को किस जेंडर के लोग देखें, फीमेल देखें, मेल देखें, अननोन, किसी पे कर दीजिए, हमने सब पे कर दिया। किस एज ग्रुप वाले आपके वीडियो को ज़्यादा देखें, जो सपोज दैट हमारा जो वीडियो रहता है मैक्सिमम टेक्निकल रहता है, और टेक्निकल की लगभग जो भी चीज़ें लोग करते हैं अप्रॉक्स 18 से लेके हम मान के चल रहे हैं कि 44 के आसपास ही करते हैं। 45 साल के लोग जनरली एडिटिंग या तो जानते होंगे, और नहीं भी अगर जानते होंगे तो ये हमें लगता नहीं कि ये इंटरेस्ट इस पे लेंगे। तो हमारे हिसाब से ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे 45 प्लस वालों को जो है 44 प्लस वालों को हमने यहाँ से हटा दिया, ठीक है। यहाँ पे आ गया नॉट अ पेरेंट, पेरेंट अननोन, मतलब कि इसको सिर्फ पेरेंट देखें कि पेरेंट न देखें या अननोन सब देखें, तो हमने सब पे कर दिया। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि जो मैंने आपको राइट साइड में दिखाया कि आपका टोटल कॉस्ट कितना है। अब ये आप जब सेलेक्ट कर देते हैं ना, इसके बाद फिर से दिखाया जाता है कि अब आपका पर व्यूअर जो आएगा, पर वीडियो जो आएगा, कॉस्टिंग क्या आएगी। तो 140K से लेके 320K तक, मतलब 1,40,000 से लेके 3,20,000 तक आपका जो है आपका ये जाएगा, इंप्रेशन जाएगा। 7,500 से 16,000 के आसपास आपके व्यूज जाएंगे। और उसके बाद करीब ये मान के चलिए कि आपका 0.14 पैसे से लेके 0.55 पैसे तक आपका पर वीडियो का ये आपको चार्ज जाएगा, राइट। अब हम यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं। जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है, अब इसके नीचे अब पेमेंट के ऑप्शन पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट करते हैं, अब यहाँ पे दे रहा है करेंसी, ठीक है। आपको INR मान लीजिए रुपए में करना है, तो 300-350 रुपये सपोज दैट अगर आप लगा रहे हैं, ठीक है। तो अब दो चीज़ें होती, एक तो ये है कि आपने 350 रुपये लगा दिए, जब तक चल रहा है चलने दो, ठीक है। दूसरा है कि सेलेक्ट एंड इन डेट, मतलब कि ये किस डेट तक चले, तो यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे, ठीक है। इसको ऊपर कर लेंगे, जो जिस भी जैसे जून चल रहा है, तो आप अभी आपका ये जो है 18 जून है आज, ठीक है। तो अगर आप इसे 19 जून को ख़त्म करना चाहते हैं, 20 जून को ख़त्म करना चाहते हैं, 21 को, जो भी सेलेक्ट करना चाहें आप यहाँ से कर देते हैं। ये आपका एंड डेट हो गया, ठीक है। कि मतलब कि ये जो आप 350 रुपये लगा रहे हैं वो आपका कितने दिन के अंदर ख़त्म हो। धीरे धीरे दिखाया कि एक साथ लोगों को दिखा दे, तो जैसे दिखाएगा, जैसे लोग क्लिक करेंगे वैसे आपके चार्जेस कटेंगे।
तो इसे आपने सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद फिर से आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट कर देते हैं, ये सारी चीज़ें एक बार आपकी रेडी हो गई। अब आप देख लीजिए कि आपका ऐड दिख कैसा रहा है, ठीक है। हाउ योर ऐड शोज, हेडलाइन में ये है, डिस्क्रिप्शन में ये है, लोकेशन आपका ये रहेगा, हिंदी आपकी लैंग्वेज रहेगी, किस किस एज ग्रुप वाले आपका देख सकते हैं, इंटरेस्ट और आपने बजट कितना लगाया, वो सब सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ से नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे आ जाएगा, अब यहाँ से आपका जो है सारी चीज़ें कंफर्मेशन के लिए दे रहा है। अब यहाँ से आपका पेमेंट मोड आ गया, ठीक है। अब पेमेंट मोड जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, आप शो कर रहा है, आप क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं, जो भी पेमेंट मोड आप यहाँ पे करना चाहें आप कर दीजिए। साथ ही साथ जो भी अमाउंट आप करते हैं, ये कहता है कि आरबीआई की गाइडलाइन के द्वारा कि आप जो भी अमाउंट पे करें उसे एक बार खुद से लिख दीजिए। ऐसा तो नहीं है कि यूट्यूब आपसे गलत तरीके से पेमेंट ले रहा है या गूगल आपसे गलत तरीके से पेमेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आप इसे करेंगे, सबमिट कर देंगे। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं, ठीक है, इनका कहना है कि कम से कम आप जो गूगल एडवर्ड के अकाउंट में पेमेंट करेंगे, कम से कम आपको 500 रुपये होना ही होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम 500 के लिए वैल्यू कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप मिनिमम जो है 500 आप इसे चार्ज कर देंगे। अब इनका कहना है कि आप इसे मिनिमम जो है 500 तक चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे आप 500 मेंशन कर दीजिए। 500 करने के बाद इनका कहना है कि वी पर्सनलाइज कंपेन गाइडेंस फ्रॉम अ गूगल एक्सपायरी बाई अ फोन, ठीक है। यहाँ से आप यस कर दीजिए, ठीक है। जो भी आपकी कंट्री वगैरह है आप इसे कंट्री कर दीजिए, अपना मोबाइल नंबर देखिए, यहाँ पे सबमिट कर देंगे, ठीक है। सपोज दैट मैंने यहाँ पे, जैसे आपका इंडिया है तो इंडिया के लिए अपना IND कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आप सर्च करेंगे, यहाँ पे इसे आपको जो है इंडिया सेलेक्ट कर देना है। ऑलराइट, यहाँ से आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से मोबाइल नंबर करेंगे, सबमिट करेंगे। जैसे आप सबमिट करते हैं, जो भी आप पेमेंट मोड इंटर करे रहेंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी आप मेंशन किए रहेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे जो है OTP चला जाएगा। जैसे आप OTP इंटर करते हैं, पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद यहाँ पे आपका कैंपेन लग जाएगा। जैसे कैंपेन लग जाएगा, आपको ये जो होम पेज है ये ओपन होके आ जाएगा। एक बार कैंपेन लगने के बाद आपका जो ऐड है जनरली एक्टिव होता है 24 से 48 घंटे के अंदर। कुछ केसेस में ये कुछ घंटों के अंदर, 1-2 घंटे के अंदर भी हो जाता है। मोस्टली देखने को मिलता है ये आपको 24 से 48 घंटे के अंदर ही आपका ऐड लगता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका ऐड यहाँ से आप लगा सकते हैं। एक बार जैसे ही आपका ऐड लग जाता है, आप इतना समझिए कि आपकी वीडियोस पे व्यूज आने 100% शुरू हो जाएंगे। उसका एक बार आपकी वीडियो पे व्यूज आना शुरू हो गया, धीरे धीरे उसके सब्सक्राइबर भी बढ़ने लगे। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, अगर कोई नया चैनल है उस पर व्यूज नहीं आता है। व्यूज क्यों नहीं आता? क्योंकि यूट्यूब कम लोगों के पास वो चीजें भेजता है। जब आप एक बार गूगल एडसेंस लगा देंगे तो ऑलरेडी गूगल एड्स जो है आपकी वीडियो से रिलेटेड लोगों के पास वो चीज़ें भेजेगा, लोग देखेंगे। और यूट्यूब का सीन क्या होता है कि एक बार अगर आपकी वीडियो को किसी ने देखा, चैनल को आपके सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है, दोबारा जब भी आप वीडियो डालेंगे उसके पास नोटिफिकेशन या फिर उसके स्क्रीन पे वो चीज़ें शो करेंगी ही करेंगी कि आपने फिर से कोई एक नया वीडियो अपलोड कर दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से आप गूगल एडसेंस लगाइए। अगर आपका फ्रीज अकाउंट है, फ्रीज अकाउंट के साथ प्रॉब्लम क्या आती है, यही मेन प्रॉब्लम आती है फ्रीज अकाउंट के साथ में कि उस पर व्यूज आना बंद हो जाता है। लेकिन जब आप व्यूज खुद ट्रैफिक लेते आ रहे हैं, एक बार ट्रैफिक आना शुरू हो गया, जब आप फिर से वीडियो डालेंगे, लोगों के पास, जो लोग देखे रहेंगे उनके पास शो होने लगेगा, तो धीरे धीरे वो फिर से खुल जाएगा। जनरली यूट्यूब पे लोगों को आपको बताते हैं कि आप कंटिन्यूसली वीडियो डालते रहिए, 2-3 महीने में आपका जो फ्रीज अकाउंट है वो खुल जाएगा। ओपन हो भी जाता है फ्रीज अकाउंट, लेकिन उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ऐसे अगर आप करेंगे तो व्यूज़ 100% आए, क्योंकि अगर आप ऐड लगाएंगे, ऐड का आपका पैसा ही तभी कटेगा जब आप पे व्यूज़ आएंगे। और अगर आपके चैनल पे व्यूज़ आने शुरू हो गए तो सिंपल सी बात है, जो एक बार वीडियो को देख लिया ना, वो सब्सक्राइब करे ना करे, जब भी आप वीडियो डालेंगे उसके पास वो चीज़ें शो करेंगी। क्योंकि यूट्यूब रोकता नहीं है, बस रिकमेंड नहीं करता है। लेकिन एक बार जो देख लिया उसके पास तो जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ से आपका फ्री चैनल जो है आप ओपन कर सकते हैं। नया चैनल है, उस पर व्यूज़ नहीं आ रहे, सब्सक्राइब नहीं आ रहे, तो आप यहाँ से हो सकता है आपका सब्सक्राइबर भी आएंगे, व्यूज़ भी आएगा। वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपसे एक चीज़ बोली थी कि वीडियो के एंड में हम आपको बताने वाले हैं इसके पॉजिटिव चीज़ें क्या है, निगेटिव चीज़ें क्या है। पॉजिटिव चीज़ें तो ये हैं, आप एक फ्री चैनल को भी डिफ्रीज कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ एक अच्छा खासा व्यूज़ ले आ सकते हैं, अच्छे खासे सब्सक्राइबर बेस ले आ सकते हैं। लेकिन इसमें निगेटिव चीज़ें क्या है कि
स्पेशली इस वीडियो का वॉच टाइम काउंट नहीं होगा, इस वीडियो का नहीं, जितना भी एडसेंस से आपका वॉच टाइम आया रहेगा वॉच टाइम काउंट नहीं होता है इसमें, ठीक है। लेकिन इसके व्यूज काउंट होते हैं, इसके सब्सक्राइबर काउंट होते हैं। लेकिन एक बार जब आपका वीडियो किसी दूसरे के पास चला गया और वो देख लिया, तो दोबारा जब भी आप डालेंगे, अगर उसका इंटरेस्ट है तो देखेगा ही देखेगा, तो व्यूज आना ऑटोमेटिकली आपका बढ़ जाएगा। एक वीडियो पे आपने एडसेंस लगा दिया, जो आपके चैनल पे आएगा एक वीडियो देखेगा, मोस्टली चांसेस है दूसरे वीडियो को भी देखेगा, क्योंकि वो उसी इंटरेस्ट से रिलेटेड वीडियो देखता है, ठीक है। उसके साथ साथ एक बार वीडियो देख लिया, फिर आपने डाला, फिर देखेगा, दूसरे वीडियोस पे ऑटोमेटिकली व्यूज आने स्टार्ट हो जाएंगे। प्लस वॉच टाइम भले काउंट हो, सब्सक्राइबर तो आ रहे हैं, एक बार सब्सक्राइबर आएंगे तो व्यूज तो वैसे भी आना शुरू हो जाएगा। प्लस अगर एक बार कोई वीडियो देख लिया तो दोबारा तो देखेगा ही देखेगा। उसका रीजन है कि अपलोड करते मान आपका वीडियो उसके पास शो होने लगेगा। तो आज का ये जो टॉपिक है यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, ठीक है। और यहाँ से अगर इसे आपको करने में, एक्टिवेट करने में या फिर एडसेंस लगाने में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट करिए, मैसेज करिए, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है हम उसका सोल्यूशन हम आपको ज़रूर बताएंगे, और जो भी चीज़ें आ रही है हम उसे रिजॉल्व ज़रूर आपका करवाएंगे। आज का ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी आपको नॉलेजेबल लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे अगर हम फिर भी कुछ अपडेट करेंगे, हो सकता है कि फ्यूचर में हमारी कोई भी वीडियो आपके यूज़ में आ जाए, तो वो चीज़ें आपको नोटिफिकेशन वहाँ से मिलती रहेंगी, राइट। तो यहाँ से आप चीज़ों को पा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।